हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज मैं आप सभी के साथ अपना सैटरडे का मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। गाइज, अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत और सुबह के बज चुके हैं 7:30 और यहाँ पर मेरा ब्रश वगैरह हो गया है। इसके बाद मैंने बाल बिखरे हुए थे जो कि मैं रात में खोल के सोती हूँ, तो उनको सबसे पहले जूड़ा बनाया, थोड़ी सी कंघी की बालों में जूड़ा बना के थोड़ा सा अपने शीशे में अपने आप को देखा। और मेरी ये आदत है कि सुबह उठ के मैं सबसे पहले मतलब ब्रश वगैरह करने के बाद शीशा ज़रूर देखती हूँ एक बार, क्योंकि देखिए फिर 2-3 घंटे हम लोगों को काम में निकल जाता है और पता भी नहीं चलता है। हम लोग ऐसे ही बनी रहती हैं। हम हाउसवाइफ को पूरे घर का ध्यान रखना पड़ता है, घर वालों का ध्यान रखना पड़ता है। अपना भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये मेरी एक अच्छी आदत है कि काम स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को एक बार शीशे में ज़रूर देख लेती हूँ कि सब ठीक ठाक है। मतलब वही होता है कि जब मुंह वगैरह सुबह धुलते हैं तो जो बिंदी वगैरह होती है वो माथे से उतर जाती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। सूना माथा अच्छा नहीं लगता फिर देखने में, इसलिए बस एक बार मैं शीशा ज़रूर देखती हूँ। बस जूड़ा वगैरह बनाने के बाद इसके बाद मैंने उठा ली है झाड़ू और लेकर आ गई हूँ। और आज सुबह की शुरुआत होती है झाड़ू लगाने से। बस मैं झाड़ू लेकर आ गई हूँ और अच्छे से एक एक जगह पर कोने कोने में जो ये बॉर्डर बन रहती है उसके ऊपर भी मैं डेली ही झाड़ू मारती हूँ। फर्श में झाड़ू लगाने के साथ साथ बॉर्डर में भी साथ साथ झाड़ू लगाती जाती हूँ। इससे जो मतलब गंदगी है वो जमा नहीं हो पाती है और फर्श तो साफ दिखता ही दिखता है, साथ साथ बॉर्डर भी हमेशा चमकती रहती है मेरी। एक ये अच्छी आदत होती है कि अगर टाइल्स लगी हैं या बॉर्डर अलग से बना हुआ है आपके घर में तो डेली झाड़ू उसमें भी मार दें। टाइम नहीं लगता है, साथ ही साथ काम हो जाते हैं और जो घर है वो हमेशा चमकता रहता है। और इसके बाद बस एक रूम में लगाने के बाद मैं आ गई थी दूसरे रूम में, तो फटाफट से इस रूम में भी झाड़ू लगाई। और कल मैंने प्रेस किया था शाम को, जो कि मैंने फिर उठाया नहीं था। मैंने सोचा कि लाइट आ जाएगी तो फिर दोबारा से कर लूँगी, फिर लाइट ना बहुत देर से आई और मैं इसको फिर उठाना ही भूल गई। तो आज मैंने सुबह सुबह झाड़ू लगाते समय इसको उठाया और फिर मेरा मन बदल गया, तो मैंने उसको जो चादर था उसको धुलने के लिए डालना है तो उसको अलग कर दिया है। सोचा कि काफ़ी दिन से सोच रही थी कि ये भी धुल दूँगी, पर वही है कि दिमाग से निकल जाता था और बस प्रेस हुआ और उसकी तय लगा के रख देती थी। तो आज है सैटरडे और आज सोफ़े के पीछे की सफाई करना है, क्योंकि काफ़ी दिन से हो गया। सोचती हूँ संडे आ जाए, पर संडे को कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक आध संडे ऐसे निकल जाता है जो मतलब बहुत ज़्यादा हेडेक वाला होता है। तो सेम वही मेरे साथ भी हुआ, जिसके चलते ये पीछे जो सोफे के जो नीचे है इतनी गंदगी इकट्ठी हो गई। आप देख ही पा रहे होंगे कितना सारा गंद निकला है। और जब ये हॉल मेरा जो है सोफ़े हॉल में डले हुए हैं और जस्ट बालकनी से लगा हुआ हॉल है, तो आपको पता ही है। आंधी वगैरह भी आजकल डेली ही चलती है, कितना भी अच्छे से नीचे से झाड़ू लगाओ पर झाड़ू मतलब बिल्कुल अंदर तक नहीं जा पाता, तो जिसके चलते थोड़ा सा गंदा हो गया था। तो मैंने फटाफट से, हस्बैंड थे ही घर में तो उनका ही मैंने फ़ायदा उठाया इसी चीज़ का, और बस उनसे मैंने जो सोफ़े वगैरह उनसे खिसकवाए और फिर फटाफट से झाड़ू लगा दी। झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर मैंने पोछा भी लगा दिया। गाइस, पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा दिया है मैंने। अब बारी आती है जो भी मेरे कपड़े हैं धुलने के लिए। सोफ़े कवर वगैरह भी आज ही धुल दे रही हूँ, क्योंकि कल है फिर संडे, तो संडे को फिर थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा, आराम से काम होते रहेंगे। और
बस यही है, ज़्यादा कुछ काम नहीं है सुबह सुबह। आज खाना भी कुछ ज़्यादा नहीं बनाना है, रोटियां भर सेकनी है। रात वाली सब्ज़ी रखी हुई है, अंडे की सब्ज़ी रात में बनाई हुई थी मैंने, तो वो रखिए, हस्बैंड को हो जाएगा और फिर अपने लिए कुछ ना कुछ देख लेंगे हम। सो कुछ ना कुछ बना ही लूँगी। सोच रही हूँ कि आज खिचड़ी बनाऊँ। सो खिचड़ी में फिर सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आम का पना भी बना लूँगी, तो सब्ज़ी का फिर ऐसा कुछ नीड नहीं रहेगा। सो गाइस बस यहाँ पर मैंने लगा दी है मशीन, सारे कपड़े डाल दिए हैं धुलने के लिए और अब फटाफट से काम तो मेरे हो ही चुके हैं। किचन के भी पूरे हो गए हैं और फर्श वगैरह भी अच्छे से क्लीन हो गया है, सारा सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया। बस लास्ट मेरा वॉश बेसिन रह गया था, जो कि मैं मतलब सुबह तो एक हाथ मार दिया था, पर वही होता है कि नहाने से पहले एक बार और अच्छे से क्लीन कर दूं वाइट कलर का, तो जो थोड़े बहुत भी दाग दिखते हैं सो ब्रश वगैरह करने के बाद वो भी अब साफ़ सुथरे हो जाएंगे और फिर इसके बाद पूरा दिन एकदम चमकता रहेगा ये। सो गाइस ये कार्य भी पूर्ण हुआ और इसी के साथ ही मैंने ले लिया है शावर, और शावर लेने के बाद अब आ गई हूँ मैं फिर से अपनी फेवरेट प्लेस यानी कि किचन में, जो कि हर एक लेडीज़ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस होती है। मतलब उसका ज़्यादा से ज़्यादा समय यहीं पर बीतता है किचन में। हर एक लेडीज़, जो हर एक हाउसवाइफ होती हैं, जो गृहिणियाँ होती हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा समय मुझे लगता है कि किचन में ही बीतता है, क्योंकि मेरा भी ज़्यादा से ज़्यादा समय किचन में ही बीतता है। किचन में सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात, ऐसे मतलब 3-4 बार ऐसे होता है जो हमें सुबह का नाश्ता, फिर खाना, फिर दोपहर में थोड़ा बहुत जो हल्की फुल्की भूख लगी वो, फिर शाम की समय चाय, फिर रात का डिनर। ये मतलब 3-4 मील होती हैं जो हम लोगों को खानी होती हैं। सो हल्की फुल्की भूख भी दोपहर में लगी रहती है। सो इसलिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय मुझे लगता है कि किचन में ही जाता है। सो बस यहाँ पर मुझे लगाई थी प्याज, तो फटाफट से पीती हूँ पानी और दूध रख दिया है बॉयल होने के लिए। सो अभी रोटियाँ नहीं बना रही हूँ, रोटियाँ थोड़ी देर से बनेगी। सॉरी, रोटियाँ शायद मैंने बना ली थी और हस्बैंड को भी भेज दिया है ड्यूटी, तो वो जा चुके हैं ड्यूटी। और ये देखिए कटोरी गिर गई। ज़्यादातर ऐसा हो जाता है गाइस, कटोरी गिर गई, गिलास गिर जाते हैं, चम्मचें, करछी, कुछ भी गिर जाता है मेरे से। तो फटाफट से जो मेरे बर्तन हैं अभी मैं उनको जमा देती हूँ और इसके बाद फिर मैं जो थोड़े बहुत मेरे बर्तन निकले हुए हैं, ये देखिए रोटियां बन गई हैं मेरी। बस ये अब जो थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग है किचन की, गैस काउंटर टॉप साफ़ करना है, गैस चूल्हा साफ़ करना है। सो बस यही है। और साइड में खिचड़ी भी चढ़ी हुई है, खिचड़ी पक रही है। हस्बैंड खाना खाकर निकल गए हैं और फिर इसके बाद फिर मैंने खिचड़ी चढ़ा दी। खिचड़ी चढ़ाने के साथ ही साथ आम रस भी मैंने बना के ही रख लिया था। फिर मैंने सोचा कि किचन कौन बाद में गंदा करे और फिर कौन ही हाथ फिर दोबारा से किचन में आए। सो थोड़ा बहुत मतलब गर्मियों के दिनों में हल्का फुल्का जो है वही आलस आता रहता है और घंटों मेहनत करनी पड़ती है, तो थोड़ा बहुत अपने लिए भी सोचना पड़ता है कि किस तरीके से काम करें ताकि हमारे जो काम हैं वो जल्दी हो जाए। काम वही होते हैं, बस थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से अगर आप कर लें उसको, तो फिर वो काम बोझ नहीं लगते हैं और बहुत ही अच्छे से ईजिली हो जाते हैं। सो गाइस एक के बाद एक मेरे काम चलते जा रहे हैं। सो काउंटर अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया है। इसके बाद अब बारी आती है बर्तनों को साफ़ करने की। लास्ट ये बर्तन रह गए हैं और आज सैटरडे है, तो हफ्ते 2 हफ्ते से मैंने ये जो बर्तन वाला स्टैंड है डलिया, ये भी साफ़ नहीं किया, तो सोच रही हूँ कि आज अभी बर्तन धुल दूँ, फिर 10 मिनट में बर्तन सूख जाएंगे मेरे। तो इनको निकालने के बाद फिर मैं दोबारा इस डलिया को भी धुल दूँगी। और पहले तो मैं बर्तन ही धुलती हूँ, डलिया नहीं धुल रही हूँ, क्योंकि डलिया धुलने को बैठूँगी तो फिर यहाँ पर अभी जगह भी नहीं है सिंक में। तो पहले सोच रही हूँ बर्तन धुल दूँ, बर्तन एक बार निचड़ जाएंगे, तब तक मैं खाना वगैरह खा लूँगी। इसके बाद फिर मैं जो डलिया है वो धुलूँगी। और मशीन में अभी कपड़े डले हुए हैं, अभी मैंने उनको नहीं निचोड़ा है। बाकी काम सारे हो चुके हैं, बस लास्ट मेरा यही काम रह गया कपड़े डालने का और खाना खाने का, तो ये भी हो जाएगा।
सो बस लगभग मेरे बर्तन धुल गए हैं और बर्तन धुलने के साथ ही साथ लास्ट सिंक एरिया है, इसको भी अच्छे से क्लीन करना है। अच्छे से घिस के मांज के लास्ट बार अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। वैसे हर बार पानी से धुलती हूँ, पर जब सारे बर्तन धुल जाते हैं खाना बनाने के खाने के, उसके बाद फिर मैं इसको सर्फ से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। सो बस मेरे बर्तन धुल गए हैं और इसके बाद मैंने ये सिंक है इसको भी अच्छे से रगड़ दिया है, तो इसको भी पानी डाल के अच्छे से धुल दूँगी। और फिर इसके बाद आसपास का जो एरिया बचता है उसको अच्छे से गीले सूखे कपड़े से साफ़ कर दूँगी, तो ये काम भी हो जाएगा। और सच बता रही हूँ, जब इस तरीके से काम करते हैं तो काम जल्दी हो जाते हैं, और अगर काम के बीच में ब्रेक लेते हैं तो फिर टाइम लंबा खिंच जाता है। वही काम का जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा अगर खींच लो तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है उसी काम को करने में। तो जितना हो सके उतना एक साथ ही काम करते जाएं, जितना पॉसिबल हो उतना तो काम करते ही जाएं, रुके नहीं। अगर रुक जाते हैं, काम के बीच में ब्रेक ले लेते हैं, तो फिर जो काम है ना वो जल्दी नहीं हो पाते हैं। सो बस ये इसके बाद ये जो सिंक के पास का एरिया है ये मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और इसके बाद ये वाला कार्य भी मेरा पूर्ण हुआ। अब इसके बाद बारी आती है जो डलिया है वो साफ़ करनी है, और अभी कपड़े भी हैं जो निचोड़ के डालने हैं सूखने के लिए। सो बस फिर मेरे काम डन हो जाएंगे। और ये जो तौलियाँ हैं जो मैं यूज़ करती हूँ किचन में, तो इनको भी यहीं पर मैं साफ़ कर देती हूँ। कभी कभी किचन में बाथरूम में जाके साफ़ करती हूँ, वरना ज़्यादातर मैं इसको यहीं पे साफ़ कर देती हूँ। तो थोड़ा सा जो डिश वॉशर होता है उसी को लगा के और बस अच्छे से इसको रगड़ के साफ़ कर देती हूँ। इसके बाद खिचड़ी भी मेरी बन गई थी, बस खिचड़ी में लगाना था मुझे छोका। और जब भी मैं छोका लगाने को बैठी तो उसी बीच में सिलेंडर आ गया था। फिर मैं गैस बंद करके सिलेंडर लेने गई। सो गाइस, सिलेंडर आ गया था। फिर इसके बाद मैंने सिलेंडर लिया। सिलेंडर लेने के बाद उधर मुझे 5-10 मिनट लग गया था। सो फिर इसके बाद तब तक मेरे बर्तन जो हैं वो भी धुल चुके थे, फिर वो सूख चुके थे। तो मैंने फिर सिलेंडर लेके आई। फिर खिचड़ी में चोका लगाया। चोका लगाने के बाद फिर अब बैठ गई हूँ। सारे बर्तन निकाल दिए थे डलिया के, तो फटाफट से डलिया को भी साफ़ कर देती हूँ। और ये छोटी छोटी सफाइयाँ होती हैं जो हफ्ते 1.5 हफ्ते में अगर आप कर लें याद से, तो फिर हमेशा आपका जो घर है वो हमेशा साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन लगता रहता है, व्यवस्थित लगता है। और चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम अवॉइड कर दें तो फिर इनमें टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। और अगर आप रूटीन से इनको करते रहें, इनकी साफ़ सफाई करते रहें, तो जो टाइम है वो बहुत कम लगता है। सो बस इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अपने जो कपड़े हैं वो फैलाने के लिए। कुछ कपड़े मैंने नहाते टाइम फैला दिए थे नहाने के बाद, और ये जो वॉशिंग मशीन में रह गए थे ये वाले कपड़े बस मैं डाल रही हूँ। और अब देखिए मेरे घर का फाइनल लुक। सो साफ़ सुथरा घर कितना अच्छा लगता है देखने में, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। घंटों मेहनत लगती है, पर इसके बाद जो घर साफ़ सुथरा दिखता है वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। सो दोस्तों, ये देखिए पूरा घर एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। और आज का ये वीडियो मेरा कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो भी, अच्छा ना लगा हो तो भी। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो फटाफट से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय और अपना ख्याल रखिएगा।